हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बख्शी और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट अनप्लग के चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कहानी एक ठरकी लड़के की कहानी, जिसका ब्रेकअप होने के बाद वो क्या क्या कांड करेगा वो इस कहानी में पता चलेगा। और उसका मिस्टर जूनियर बॉल देखकर ही खड़ा हो जाता है और इस कहानी को सुनते हुए अपने टिश्यू पेपर अपने साथ में रखें। क्या पता आपके आंसू बह जाएं या कुछ और। ये कहानी एक एनिमे से अडेप्ट की गई है जिसका नाम है रेंट अ गर्लफ्रेंड। ये हो गया कहानी का इंट्रो। चलो अपने इंट्रो के साथ अब कहानी को शुरू करते हैं। शुरू में हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है। वो अपने बारे में बात कर रहा होता है। मैं 20 साल का हूँ और मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है। और वो मुस्कुराते हुए आगे जा ही रहा होता है और उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी होती है और वो बोलती है, मुझे कोई और पसंद है तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। तो वो लड़का बोलता है ठीक है। और इसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को शौक लगता है। वो जिस बात पर अभी खुश हो रहा होता है कि उसके पास गर्लफ्रेंड है, अब उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। हम लड़के हैं साहब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अगले सीन में हम देखते हैं हमारा हीरो सोच रहा होता है, 1 महीने पहले ही तो हम GFPF बने थे। उसके बाद वो लोग बहुत बार डेट पर गए, लेकिन मामी हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती थी। काजुआ हमारे हीरो का नाम है। वो अपनी ठरकी यादों में पहुँच जाता है और सोचता है कहीं वो नया लड़का उसकी ले तो नहीं रहा होगा। और वो टिश्यू पेपर उठाता है और इमेजिनेशन में चला जाता है और अपने मिस्टर जूनियर को मसाज देते हुए दुखी होते हुए बोलता है, ये सब मैंने क्यों नहीं किया। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन, जापान की सबसे पॉपुलर रेंट पर गर्लफ्रेंड के लिए एक ऐप जो आपकी रूह ठीक कर दे, बस 1 घंटे के 5000 येन। हमारे बेचारे काजुआ की नाक बह रही होती है और वो सोचते हुए क्या ये सच है या ये मजाक। और उसे एक लड़की की फ़ोटो दिखती है जिसका नाम होता है मिजुहारा, जो हमारी सेकंड मेन कैरेक्टर है, जो दिखने में ना बहुत क्यूट होती है। लाइक किसी का भी खड़ा हो जाए वो उसे बुक कर लेता है। अगले दिन वो वहाँ खड़ा होता है जहाँ उसे मिलना होता है। और सोचता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सच में एक लड़की को रेंट पर ले लिया है। और सोचते हुए वो लड़की मेकअप के बिना गंदी लगती होगी। तभी एक क्यूट सी लड़की वहाँ आती है। लड़की साउंड लाइक ऑरेंज शर्ट, स्ट्रिप पैंट, दिखने में 20 साल के लगते हो, क्या तुम मिजुहारा हो। काजुआ उस लड़की को देखता रह जाता है और एकदम खो जाता है। वो लड़की हमारी सिजुरी ही थी। सिजुरी मिजुहारा बोलती है, आज मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। सीन शिफ्ट होता है, वो रेस्टोरेंट में होते हैं। सिजुहारा मीनू हाथ में लेती है लेकिन वो उसको उल्टा पकड़ लेती है और काजुका हमारा उसे ठीक कराता है। काजुका सोच रहा होता है क्या ये मेरी सच में रेंट की गर्लफ्रेंड है। और ठरकी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, उसे पटाने वाला असली ज़िंदगी जी रहा हो। मिजुहारा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कुछ मांग रही होती है। वो अपना रेंट मांग रही होती है। काजुका सोचता है मैं घर जाकर सोना चाहता हूँ और पैसे देकर दुखी होता है। इसके बाद वो लोग एक्वेरियम घूमने जाते हैं। सिजुहारा बोलती है वो पहली बार एक्वेरियम आई है और वो फ़िश कितनी क्यूट है। काजुका फ़िश का नाम बता देता है। सिजुहारा बोलती है तुम मछलियों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। सिजुहारा सोचते हुए, तुम्हें मछलियों के बारे में बहुत कुछ पता है। काजुका बोलता है मुझे एक्वेरियम पसंद है और मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। और रात हो जाती है। वो दोनों अपनी डेट से वापस जा रहे होते हैं। वो दोनों बहुत करीब होते हैं और सिजुरा काजुए का हाथ पकड़ लेती है। हमारा ठरकी काजुआ को शर्म आ रही होती है लेकिन उसे मज़ा भी आ रहा होता है। मन में सोचते हुए क्या भाड़े की गर्लफ्रेंड भी ऐसा करती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी रियल गर्लफ्रेंड है। सिजुरा का स्टेशन आ जाता है। वो जाने वाली होती है और बोलती है अब मुझे आज बहुत मज़ा आया, फिर मिलेंगे काजुआ। और चली जाती है। काजुआ के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। काजुआ अपने घर में होता है। हमारा ठरकी काजुआ उसके चुन्नू मुन्नू का साइज देख रहा होता है। अचानक से उसकी निगाह कमेंट पर पड़ जाती है। बहुत सारे लोगों ने एक जैसे कमेंट किए थे। वो एक बिजनेस था और हमें मज़ा आया। कमेंट से उसे पता चलता है उसने कुछ स्पेशल नहीं किया था, वो सभी के साथ ऐसा ही। हमारा ठरकी काजुआ मन ही मन में सिजुरा को पसंद करने लग गया होता है। उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है बेशरम, वो इतने लड़कों के साथ कैसे जा सकती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपना मोबाइल फेंकता है और बोलता है आखिर में हाथ पकड़ना उसका रोज़ का काम था। वो उसके प्रोफाइल पर कमेंट करता है वो एक मूर्ख लड़की है जिसको एक आम सी मछली का नाम भी नहीं पता है और उससे 1 स्टार रेटिंग देता है। एक दिन वो फिर से सिजुरू को रेंट करता है और डेट के दौरान काफ़ी रूडली बिहेव करता है। फिर वो सिजुरू के ऊपर चिल्ला भी देता है लेकिन सिजुरू कम नहीं होती। वो बदले में काजुआ को बहुत सुनाती है।
इसके बाद काजुआ को अचानक से हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसके तुरंत बाद काजुआ शिजुरू को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है क्योंकि उसका रेंट टाइम अभी बाकी था। शिजुरू को देखते ही उसकी दादी उससे पूछती है, तुम्हारे साथ इतनी सुंदर लड़की कौन है? जिसके जवाब में काजुआ उन्हें झूठ बोल देता है और बोलता है वो उसकी नई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर काजुआ के मॉम डैड हैरान रह जाते हैं और हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता था उनका लड़का इतनी सुंदर लड़की को पटा सकता है। लेकिन काजुआ की दादी उसके मॉम डैड को डांट के भगा देती है। अब यहाँ पर काजुआ की दादी शिजुरू और काजुआ से एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछती है कि उन दोनों ने अब तक मचाया कि नहीं। शिजुरू दादी को बताती है उन्होंने ऐसा कुछ करने का सोचा नहीं है अभी, लेकिन जब भी वो सोचेंगे उन्हें ज़रूर बताएंगे। दरअसल काजुआ की दादी बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थी और वो बाकी बूढ़ी सहेलियों को बुलाने के लिए चली जाती हैं ताकि वो उनको शिजुरू से मिलवा सकें। लेकिन ये सुनकर शिजुरू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इस हॉस्पिटल में उसकी भी दादी एडमिट है और उन्हें ये नहीं पता शिजुरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड का काम करती है। वो लोग उनसे छिपने के लिए बगल वाले एक बेड पर लेट जाते हैं और ख़ुद को कम्बल से छुपा लेते हैं। अब काजुआ और शिजुरू काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में आ जाते हैं जिससे काजुआ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है कि तभी शिजुरू काजुआ के प्राइवेट पार्ट पर लात मार के उसे वहाँ से हटा देती है और कहती है तुम मुझ पर लाइन मारने का मौका ढूंढ रहे हो, अगर तुमने ये फिर से किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। लेकिन तभी इन दोनों की दादी वहाँ आ जाती है और उसे मजबूरी में अपनी दादी से भी झूठ बोलना पड़ता है कि वो काजुआ की गर्लफ्रेंड है, जिससे उन दोनों की दादी काफ़ी खुश हो जाती है। पर ये दोनों डिसाइड करते हैं बाद में ये लोग इनको कहेंगे कि इनका ब्रेकअप हो गया है। बाहर आने के बाद काजुआ शिजुरू से कहता है एक ना एक दिन मैं अपनी दादी को अपनी रियल गर्लफ्रेंड से ज़रूर मिलवाऊंगा और वो कभी शिजुरू को रेंट नहीं करेगा। और आज की डेट के लिए काजुआ शिजुरू को पूरे 5 स्टार रेटिंग देता है। अगले दिन काजुआ अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रहा होता है। एक लड़की उनके सामने से निकलती है तो काजुआ को पता चलता है शिजुरू भी उसी कॉलेज में पढ़ती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को ना पहचानने का नाटक करते हैं। फिर अकेले में शिजुरू उससे कहती है वो उसकी रेंटल जॉब के बारे में किसी को ना बताए और बाद में उन दोनों को एक और बड़ा झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है वो दोनों सेम बिल्डिंग में अगल बगल में रहते हैं। अब उसके बाद काजुआ को उसकी दादी का कॉल आता है और वो कहती हैं मैं तुमसे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से जल्दी मिलना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे रूम पर आ रही हूँ। अपनी दादी की ये बात सुनकर काजुआ फिर से शिजुरू के पास जाता है। प्लीज़ आधे घंटे के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ क्योंकि मेरी दादी मेरे से मिलने के लिए आ रही हैं। काजुआ शिजुरू को मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन शिजुरू उसकी एक नहीं सुनती। उसके कुछ ही देर बाद में काजुआ की दादी उसके रूम पर आ जाती हैं और वो शिजुरू से मिलने की जिद करती हैं और उनके रूम की आवाज़ शिजुरू के रूम में पहुंच रही होती है, इसलिए उसे सब कुछ सुनाई दे रहा होता है और वो अचानक काजुआ के रूम पर आ जाती है। शिजुरू को देखकर काजुआ की दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद शिजुरू एक डील करती है कि काजुआ अब उसे सिर्फ तभी रेंट कर सकता है जब उसकी दादी को उससे मिलना हो और वो ऐप के अलावा कहीं भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद ये दोनों काजुआ की दादी से मिलकर लौट रहे होते हैं, तभी वहाँ काजुआ के 2 दोस्त सुन और की भी आ जाते हैं जो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये लड़की ज़रूर काजुआ की बहन होगी। यहाँ पर काजुआ अपने दोस्तों से झूठ बोल देता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर काजुआ के दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उनके दोस्त की इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड भी बन सकती है। और वो उससे अकेले में पूछते हैं क्या उसने शिजुरू के साथ अब तक मचाया कि नहीं, लेकिन काजुआ उन्हें मना कर देता है। उसके बाद काजुआ के वो दोस्त शिजुरू और काजुआ को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ काजुआ की एक्स गर्लफ्रेंड मामी भी मौजूद होती है। काजुआ शिजुरू को अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर मामी जलन फील करने लगती है। अब वो बातों ही बातों में शिजुरू के सामने काजुआ की बेइज्जती कर देती है कि वो कितना बड़ा लूजर है, जिसे सुनकर शिजुरू उसके लिए खड़ी होती है। लेकिन काजुआ शिजुरू को चुप कर देता है कि वो असल में एक लूजर ही है। ये सुनकर शिजुरू यहाँ से चली जाती है। इस कहानी में आगे क्या होगा वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। पार्टी के बाद काजुआ से मिलती है और वो उसे माफ़ी मांगती है। वो उसे अपने घर चलने के लिए इनवाइट करती है। ये सुनकर काजुआ के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन तभी मामी का कॉल आता है और उसे पता चलता है उसका भाई आज घर पर है, जिसकी वजह से वो काजुआ को अपने घर पर नहीं ले जा सकती। पर मामी जब शिजुरू के बारे में बुरा भला कहती है तो काजुआ उसे रोक देता है, लेकिन काजुआ मामी को अभी भी बहुत पसंद करता है। घर आकर वो शिजुरू से भी माफ़ी मांगता है, लेकिन शिजुरू बोलती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काजुआ शिजुरू की ये बात सुनकर समझ जाता है अब उसे मामी के साथ ही वापस रहना चाहिए, क्योंकि शिजुरू तो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है जो कि आज ना कल
उसे छोड़कर चली जाएगी। अब कुछ दिनों बाद काजुया के दोस्त उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बीच पिकनिक पर ले जाते हैं। काजुया बहाना बना देता है कि शिजुरू उनके साथ नहीं आ सकती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में मामी को काजुया से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, इसलिए वो उन दोनों का ब्रेकअप करवाने का ठान लेती है। इसीलिए वो आज काजुया के काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है और उसे अपने पहले रिलेशनशिप के बारे में याद दिलाती है। उसी वक्त वहाँ पे शिजुरू भी आ जाती है। असल में आज वो भी अपने दोस्तों के साथ बीच पर आई थी, जिसे देखकर काजुया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त चश्मे में शिजुरू को पहचान ही नहीं पाते। काजुया फिर अकेले में उससे पूछता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसके जवाब में शिजुरू उसे बताती है, मुझे भी मेरी फ्रेंड ज़बरदस्ती बीच पिकनिक पर ले आए थे। अब यहाँ पे काजुया उसे बताने लगता है कि किस तरह मामी उससे ज़्यादा करीब आ रही है और इससे शिजुरू को जलन तो नहीं हो रही, जिससे सुनकर शिजुरू उसे साफ साफ बता देती है कि वो उसके लिए सिर्फ एक कस्टमर है और कुछ नहीं। और तभी वहाँ पर अचानक से मामी आ जाती है और डोर नॉक करने लगती है। अब मजबूरी में शिजुरू को वापस काजुया की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना पड़ता है और वो बिकनी पहनकर बाहर आ जाती है। अब इसके बाद मामी और उसके कुछ फ्रेंड्स शिजुरू को बीच पर इनवाइट करते हैं। हालांकि शिजुरू ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो अब उनके साथ ज्वाइन हो जाती है। यहाँ पर उनके सभी फ्रेंड्स काजुया और शिजुरू के लव रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं, जिसके जवाब में काजुया कई सारी झूठी बातें बोल देता है। फिर बाद में मामी काजुया को पत्थर के पीछे ले जाती है और उसे पकड़कर किस कर देती है। इसी बीच काजुया को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, जब वो पहली बार मामी से मिला था और कैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। मामी अचानक किस करते करते काजुया से दूर हो जाती है और उसे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। अब काजुया को समझ आ गया होता है कि मामी भी उससे प्यार करती है। वो अपने दोस्तों के पास वापस आता है और सबको बताता है उसका और शिजुरू का जल्दी ही ब्रेकअप होने वाला है। ये सुनकर उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। काजुया का बेस्ट फ्रेंड कीबे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो काजुया को थप्पड़ मार देता है, ये कहते हुए तुम्हें शिजुरू जैसी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है जो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, लेकिन तुम फिर भी उसके का दिल तोड़ रहे हो। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। कीबे इस बात का सारा ब्लेम मामी पर डाल देता है और कहता है कि तुम काजुया और शिजुरू के रिलेशनशिप में आकर सब कुछ खराब कर रही हो। और उसी बीच काजुया वहाँ से निकल जाता है और फिर वो शिजुरू से माफ़ी मांगता है, जहाँ शिजुरू उससे कहती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अच्छा हुआ तुमने सबको बता दिया कि हम दोनों का ब्रेकअप होने वाला है। अब उसे काजुया की गर्लफ्रेंड होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद कीबे शिजुरू से कुछ बात करने के लिए उसमें बीच पर ले जाता है। कीबे शिजुरू को बताने लगता है कि काजुया बहुत अजीब इंसान है, जिससे लड़कियों से बात करना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है और वो सबका ख्याल रखता है। और इसके बाद वो शिजुरू को फेरी ट्रिप के 2 टिकट भी देता है और कहता है कि आज शाम तुम दोनों इस बोट ट्रिप पर जाओ, ताकि तुम आराम से सोच सको कि तुम दोनों को आगे ब्रेकअप करना है या नहीं। दूसरी तरफ काजुया जो छुपकर सारी बातें सुन रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी वह उसके पीछे एक कुत्ता आकर जोर जोर से भौंकने लगता है, जिसकी वजह से वो झाड़ियों से बाहर निकल आता है, ना चाहते हुए भी। शिजुरू और काजुया वो बोट ट्रिप की टिकट ले लेते हैं, क्योंकि शिजुरू कीबे जैसे अच्छे दोस्त का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी, फिर ये कभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद दोनों उस फेरी बोट पर चले जाते हैं, जहाँ पर शिजुरू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग रही थी। उसी बीच काजुया को मामी की कॉल आ जाती है। वो उसे होटल के पूल में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो बिल्कुल अकेली है। जब वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी शिजुरू की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बोट से नीचे गिर जाती है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। एक लंबे बाल वाली लड़की अचानक से बोट से पानी में नीचे गिर गई। काजुया तुरंत समझ जाता है वो जरूर शिजुरू ही होगी और बिना कुछ सोचे समझे वो शिजुरू को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। तो अब तक हमने देखा था शिजुरू की तबीयत खराब होने की वजह से वो फेरी से नीचे पानी में गिर जाती है और उसकी जान बचाने के लिए काजुया भी नीचे कूद जाता है। अब काजुया शिजुरू को ढूंढकर उसकी जान बचा लेता है। शिजुरू को किनारे पर होश आता है और उसके बगल में काजुया पड़ा होता है। उसे बेहोश देखकर शिजुरू उसे सीपीआर देने लगती है और सोचती है काजुया ने खुद की जान खतरे में डालकर उसे क्यों बचाया, जबकि वो तो उसकी रियल गर्लफ्रेंड भी नहीं है। कुछ देर में काजुया को होश आ जाता है और दोनों को कोस्ट गार्ड ढूंढ लेती है। इसके बाद काजुया पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारता है और मामी से नहीं मिल पाता। तो उसके दोस्त उससे कहते हैं वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। तो काजुया कहता है वो घर जा चुकी है, जिसे जानकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। वो देखता है जो दूसरी वाली कार होती है उसमें मामी भी होती है। तो काजुया कहता है मुझे माफ़ कर देना कल के लिए। मामी बहुत गुस्से में होती है
तो वो कार का गिलास ऊपर कर लेती है। वो काजुया से बात नहीं करना चाहती। तो ये जानकर काजुया बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। ये देखकर काजुया दुखी हो रहा होता है। तभी काजुया का दोस्त कीबे उसके पास आता है और पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो काजुया? और वो कहता है वो अभी के टाइम पर ब्रेकअप नहीं करने वाला। और सब लोग वापस अपने घर लौट जाते हैं। वहाँ काजुया सोचता है कि शिजुरू के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और उसके पीछे शिजुरू आती है और कहती है यहाँ रास्ते पर भीख मत मांगो। और काजुया उसे देखता है। शिजुरू ऊपर जाती है और काजुया सोचता है और उससे बोलता है मैंने अगले वीक के लिए तुम्हें बुक कर दिया है। शिजुरू कहती है ओके ठीक है, और वो अंदर चली जाती है। काजुया भी अपने रूम के अंदर आ जाता है। वो अपने फ़ोन देखता है और वो उसमें मामी की बिकनी वाली फ़ोटो देख रहा होता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता एंड टिश्यू पेपर लेकर अब बैठ जाता है। सोचने लगता है मामी के साथ मचाने की। जब वो इमेजिन कर रहा होता है तो वहाँ पे उसे शिजुरू भी दिखाई देती है और वो शांत हो जाता है। काजुया सोचता है नहीं नहीं, मैं सिर्फ मामी को ही याद करूँगा, लेकिन उसे शिजुरू ही याद आ रही होती है। काजुया सोचता है कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया शिजुरू से। सुबह वो कॉलेज आता है तो वहाँ उसे शिजुरू और उसके दोस्त साथ दिखाई देते हैं। काजुया उसे देखकर शर्माने लगता है और शिजुरू वहाँ से चली जाती है। उसके बाद काजुया एक अलग सी जगह पर आ जाता है और उसके बाद में वो सोचता है क्या वो सच में शिजुरू से प्यार करने लग गया है। और वो शर्माने लगता है और उसके बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा होता है। कुछ दिन बाद काजुया की दादी काजुया को हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में लेकर जाती है और यहाँ शिजुरू को भी उसकी दादी लेकर आई थी। बेसिकली ये दोनों दादियों का प्लान था काजुया और शिजुरू को एक दूसरे के करीब आ सके। और वो दोनों उन दोनों के लिए सिर्फ एक ही कमरा बुक करते हैं। काजुया अपने रूम में आ जाता है जो पहले से साफ़ होता है और उसके साथ ही उसे ऐसा लग रहा होता है रूम को शायद किसी ने यूज किया है। काजुया कुछ सोच रहा होता है और बाथरूम के दरवाज़ा ओपन हो जाता है और वहाँ से शिजुरू बाहर आ जाती है। यहाँ शिजुरू सोचती है कि वो तो रूम में अकेली है और कौन इधर आएगा, इसीलिए वो अपने कुछ निकाल कर आ जाती है, जिसे हमारा काजुया देख लेता है। उसके बाद शिजुरू शॉक्ड होती है और वो कहती है तुम उधर कैसे आ गए? तो काजुया बताता है उसे चाबी मिली थी तो, और वो उन दोनों को देखकर शर्मा रहा होता है। इसलिए शिजुरू को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को ढक लेती है और कहती है ये काम किसका हो सकता है वो जानती है। और वो समझ जाती है ये उनकी दादियों का प्लान था उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने का। शिजुरू और काजुया रूम में होते हैं और वो खाना खा रहे होते हैं। वो लोग एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। हमारी शिजुरू भी थोड़ी थोड़ी खुश थी। जब वो सोने की तैयारी करते हैं तो शिजुरू काजुया से कह देती है वो उसके करीब आया तो वो उसकी हड्डियाँ तोड़ देगी। और ये भी कहती है जब तक उसके कोई रियल गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती वो उसे रेंट पर ले सकता है ताकि उसकी दादी का दिल ना टूटे। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। देखते हैं आगे कि इनकी दादी इनके साथ क्या क्या कांड कराएंगी और इनके साथ आगे क्या क्या होगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।